अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से कुछ रोज़ कबल इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर एक फ़ाइल अपलोड की गई थी जिसका टाइटल है एमडी कैट इन्फॉर्मेशन बुकलेट 2023। अब ये 20 सफ़ात पर मुश्तमिल एक पीडीएफ फाइल है जिसमें एमडी कैट की रोल नंबर स्लिप की इशुएंस से लेकर एमडी कैट के टेस्ट वाले दिन की जो तमाम ज़रूरी हिदायत हैं, इसके अलावा एमडी कैट का टेस्ट हो जाने के बाद क्या क्या होगा, तो ये तमाम तर तफसीलात इस फाइल के अंदर शेयर की गई हैं। अब ये 20 सफ़हात की फ़ाइल है तो काफ़ी लंबी, लेकिन इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा यूएचएस लाहौर की तरफ से एमडी कैट की रोल नंबर स्लिप्स की इशुएंस और एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री से मुताल्लिक भी ज़रूरी हिदायत का एक अलग नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो सबसे पहले एमडी कैट इन्फॉर्मेशन बुकलेट को देखते हैं। और चूंकि 2023 का एमडी कैट इस साल प्रोविंशियल हो रहा है और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तरफ से तमाम सूबों और रीजन्स के हवाले से मुतल्लिका एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो पंजाब की जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है जो पंजाब का एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट करवाएगी तो वो है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर। और ये जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट शेयर की गई है तो ये सिर्फ पंजाब के एग्जामिनेशन सेंटर्स के हवाले से ही है, यानी जिन जिन एग्जामिनेशन सेंटर्स में जिन जिन सिटीज़ में यूएचएस की तरफ से एमडी कैट कंडक्ट होगा तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ उसी के ऊपर लागू हो रही है। तो इस इन्फॉर्मेशन बुकलेट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है कि इंस्ट्रक्शंस इन द इन्फॉर्मेशन बुकलेट मे चेंज और अपडेटेड बेस्ड ऑन द डिसीजन टेकन बाय पीएमडीसी एंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन बुकलेट में 27 अगस्त की एमडी कैट की तारीख लिखी हुई है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन डेट चेंज होने से पहले बुकलेट अपलोड की गई थी। तो यहाँ चूंकि ये पॉइंट मेंशन है कि अगर पीएमडीसी या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा डिसीजन होता है, जैसे कि अब ये डिसीजन ले लिया गया है कि पीएमडीसी ने अब एमडी कैट 27 अगस्त को नहीं बल्कि 10 सितंबर को कंडक्ट करवाना है, तो यूएचएस अब इस बात की पाबंद होगी। और अगर ये इन्फॉर्मेशन बुकलेट दोबारा अपडेट करके अपलोड होता है तो वहां पर एमडी कैट की जो टेस्ट डेट होगी तो वो 10 सितंबर ही मेंशन होगी। इसके बाद व्हाट इज एमडी कैट? दिस इज मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट। और पाकिस्तान भर में आपने किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम में एडमिशन लेना हो तो एमडी कैट का टेस्ट आपको लाजमी तौर पर देना होता है। और ये 210 मिनट्स का यानी 3.5 घंटे का टेस्ट होता है जिसमें कैंडिडेट्स ने 200 एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं। और एमडी कैट की टेस्ट डेट चूंकि चेंज हो चुकी है तो अब ये 27 अगस्त की बजाय 10 सितंबर को कंडक्ट होगा। और टेस्ट की टाइमिंग अच्छे तरीके से समझ लें कि सुबह 10 बजे टेस्ट शुरू होगा और 1:30 बजे तक ये टेस्ट चलेगा, यानी 3.5 घंटे का टोटल टाइम है। लेकिन 10 बजे टेस्ट स्टार्ट होने का मतलब यह है कि कैंडिडेट्स को 8 बजे से 9 बजे के दरमियान लाजमी तौर पर एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर होना होगा, क्योंकि 9 बजे के बाद फिर एग्जामिनेशन सेंटर सील कर दिया जाता है और फिर किसी भी कैंडिडेट को एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होने की परमिशन नहीं होती है। यानी टेस्ट तो 10 बजे स्टार्ट होना है लेकिन उससे 1 घंटा कबल 9 बजे तक हर सूरत आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर होना पड़ता है। और एमडी कैट 2023 के हवाले से पंजाब में टोटल 11 शहरों में एग्जामिनेशन सेंटर स्टैब्लिश किए गए हैं। इनमें शामिल हैं लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर, साहिवाल, सियालकोट, गुजरात, सरगोदा और गुजरांवाला। इसके बाद एडमिटेंस कार्ड के इशुओं से मुताल्लिक ये बताया गया है कि एमडी कैट 2023 के हवाले से यूएचएस की तरफ से एडमिटेंस कार्ड यानी रोल नंबर स्लिप्स 18 अगस्त 2023 को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को अपना फुल नेम और अपने CNIC या बी फॉर्म नंबर के जो आखिरी 4 डिजिट्स हैं वो एंटर करने होंगे, जिसके बाद आप अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी रोल नंबर स्लिप का A4 साइज के पेपर के ऊपर प्रिंट आउट लेना होगा। इसके अलावा रोल नंबर स्लिप से मुताल्लिक ये बताया गया है कि किसी भी स्टूडेंट को बाय पोस्ट रोल नंबर स्लिप जारी नहीं की जाएगी। तमाम स्टूडेंट्स ने वेबसाइट से ही ऑनलाइन इसको डाउनलोड करना है। इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट अपने रोल नंबर स्लिप पर किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को चेंज करने की कोशिश ना करे। और इसके अलावा रोल नंबर स्लिप को आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास संभाल कर भी रखें। और जिन स्टूडेंट्स का एडमिटेंस कार्ड डाउनलोड ना हो रहा हो या उन्हें शो ना हो रहा हो या किसी भी किस्म का मसला हो तो ऐसे केस में आप mdcat 2023s@uhs.edu.pk पर ईमेल करें। इसके बाद टेस्ट के रोज जो प्रोसीजर्स और रेगुलेशंस फॉलो की जाएंगी तो उनसे मुताल्लिक ये बताया जा रहा है कि तमाम स्टूडेंट्स को अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स की एग्जैक्ट लोकेशन का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि 9 बजे टेस्ट सेंटर सील हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि ट्रैफिक या किसी किस्म की वेदर कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए टाइमली घर से निकलें और 9 बजे तक हर सूरत आपने एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना है, क्योंकि उसके बाद किसी किस्म की एंट्री नहीं हो सकेगी। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एमडी कैट के रोज कैंडिडेट्स को अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। तो इनमें सबसे पहले तो कैंडिडेट्स ने अपना ओरिजिनल CNIC या नाइकोप या जुवेनाइल कार्ड या पासपोर्ट या बी फॉर्म, यानी जिस भी डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट आपने एमडी कैट की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की थी और जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास इनमें से अवेलेबल है, यानी जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के कैंडिडेट्स हैं तो उनके पास CNIC होगा, या अगर आपके पास 18 साल से कम उम्र के केस में जुवेनाइल कार्ड है या आपने पासपोर्ट की बुनियाद पर अप्लाई किया है या बी फॉर्म,
तो इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपने ओरिजिनल फॉर्म में अपने साथ लेकर जाना है, क्योंकि इसी के थ्रू कैंडिडेट की आइडेंटिफिकेशन होती है। इसके बाद आपने जो यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिटेंस कार्ड इशू हुआ है तो उसका A4 साइज पेपर के ऊपर प्रिंट आउट है तो वो साथ लेकर जाना है। इसके अलावा आपने एक अदद क्लीन और ट्रांसपेरेंट क्लिप बोर्ड लेकर जाना है। ट्रांसपेरेंट यानी उसके ऊपर कुछ भी मेंशन ना हो। इसके अलावा आपने 2 अदद ब्लू कलर की बॉल पेन पेन्स लेकर जानी है और पॉइंटर्स, मार्कर्स, पेंसिल, जेल पेन और इंक पेन्स वगैरह हरगिज अलाउड नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपने बॉल पेन लेकर जानी है और वो भी ब्लू कलर की। इसके अलावा आप स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर भी साथ लेकर जाएं, क्योंकि वहां पर आपको किसी किस्म का कुछ भी जो है वो खाने पीने को नहीं दिया जाता, इसलिए बेहतर है कि आप खुद की पानी की बोतल अपने साथ लेकर जाएं। और ऐसे कैंडिडेट्स को एंटर नहीं होने दिया जाएगा जो अपना ओरिजिनल CNIC या नाइकोप या पासपोर्ट या बी फॉर्म वगैरह में से कोई एक डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाते या वो अपनी रोल नंबर स्लिप का प्रिंट आउट नहीं लेकर जाते, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके बगैर एंट्री मुमकिन नहीं हो सकेगी। इस वक्त कैंडिडेट्स को MD कैट अटेम्प्ट करते हुए 2 मरतबा अपनी अटेंडेंस भी साइन करनी होगी। इसमें पहली बार तो जैसे ही आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है यानी MD कैट का पेपर जब शुरू होगा तो उस तब आपकी अटेंडेंस शीट के ऊपर पहली बार अटेंडेंस लगेगी, और दूसरी मरतबा जब आपने अपनी अपर कलर्ड शीट और रिस्पॉन्स फॉर्म हैंड ओवर करना है तो तब आपकी सेकंड टाइम भी अटेंडेंस लगाई जाएगी। इसके बाद ऐसी तमाम चीज़ें जो एग्जामिनेशन सेंटर में ले जाना सख्ती से मना है तो उनकी तफसील भी यहाँ दी गई है। इनमें शामिल है कोई भी ऐसी स्टेशनरी जिसके ऊपर कुछ भी रिटन मटीरियल हो। इसके अलावा किसी किस्म के पेपर्स, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव्स, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन या स्कैनर एक्सेट्रा। इसके अलावा किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन डिवाइस ले जाना भी सख्ती से मना है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड एक्सेट्रा। इसके अलावा आपको वॉलेट, गॉगल्स, हैंड बैग्स और कैप एक्सेट्रा ले जाना भी मना होगी। और इसके अलावा अगर आपने डिजिटल वॉच या स्मार्ट रिस्ट वॉच या ब्रेसलेट या कैमरा वगैरह रखा हो तो ये भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर में ले जाने की परमिशन नहीं होगी। इसके अलावा आप कोई भी ईटेबल्स अपने साथ नहीं लेकर जा सकते, चाहे वो ओपन हो या पैक्ड हो, जैसे कि जूसेस हैं, बेवरेजेस वगैरह, तो ये भी आप साथ नहीं ले जा सकते। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अनफेयर मीन्स के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हो या कोई भी ऐसी हिडन कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे कि कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइसेस वगैरह, तो ये आप नहीं ले जा सकते। इसके अलावा किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर पर कोई भी बिलोंगिंग्स की सेफ कीपिंग के लिए अरेंजमेंट नहीं किए गए हैं। जैसे अगर आप अपना मोबाइल या कोई भी ऐसी चीज लेकर जाते हैं तो किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर में इन्हें जमा करवाने की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, इसलिए आप कोई भी ऐसी चीज अपने साथ लेकर ना जाएं। और ऊपर बताई गई जितनी भी चीजें जो कि एग्जामिनेशन सेंटर में ले जाना मना है, तो इनमें से अगर कोई भी चीज आप अपने साथ लेकर जाते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, अगर आपसे इस किस्म की कोई चीज़ बरामद हो जाती है तो ऐसे केस में आपका पेपर फौरी तौर पर कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ अनफेयर मींस केस ओपन कर दिया जाएगा और यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन रेगुलेशंस के तहत आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा पेरेंट्स से मुतालिक ये हिदायत दी जा रही है कि सेक्शन 144 के नफाज के तहत एग्जामिनेशन हॉल के बाहर पेरेंट्स या गार्डियंस का जमा होना मना है। इसके अलावा किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर में कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया जाएगा कि जहाँ पर पेरेंट्स वगैरह बैठ सकें। इसके बाद जब MD कैट का टेस्ट स्टार्ट होने लगेगा तो उससे कबल आपने क्या क्या काम करने हैं, किस तरह क्वेश्चन पेपर ID को फिल करना है, आपने अपना रोल नंबर किस तरीके से वहाँ मेंशन करना है और रिस्पांस फॉर्म के ऊपर किस किस्म की जो है वो शीट्स अवेलेबल होंगी। और इस सब से मुतालिक जितनी भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं तो इनसे मुतालिक एक अलग वीडियो बनाकर आपको तफसील से गाइड करेंगे, क्योंकि ये एक लेंथी टॉपिक है। और एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होने के बाद जब आपका पेपर स्टार्ट होगा और फिर वहाँ पर आपने कैसे अपनी क्वेश्चन पेपर ID को फिल करना है और रोल नंबर वगैरह किस तरीके से मैंशन करना है और कौन कौन सी शीट आप अपने पास रख सकते हैं और कौन कौन सी आपने रिटर्न करनी है, इससे मुतालिक जो हिदायत हैं इनके ऊपर अलग से 10-15 मिनट की वीडियो बनेगी और ये अपलोड करेंगे जब MD कैट का टेस्ट काफी करीब आ गया होगा। फिर ये भी कि आपने किसी भी MCQ को अटेम्प्ट करते हुए बबल को किस तरीके से फिल करना है और बबल फिल करते हुए आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है। इसके अलावा इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको किसी सवाल का जवाब ना आता हो तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं। पिछले साल भी MD कैट का टेस्ट होने से एक हफ्ता कबल इस किस्म की वीडियो अपलोड की गई थी जिसमें MD कैट को अटेम्प्ट करने के हवाले से तमाम तर जरूरी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की गई थी। तो इंशाल्लाह इस साल भी MD कैट से एक हफ्ता कबल इस तरह की वीडियो अपलोड करेंगे। इसके बाद MD कैट की स्कोरिंग से मुतालिक बताया गया है कि MD कैट का टेस्ट टोटल 200 नंबरों पर मुश्तमिल है। हर सवाल का 1 नंबर है और इसमें किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। और कोई भी स्टूडेंट रफ वर्क के लिए रिस्पांस फॉर्म को इस्तेमाल ना करे, यानी जो बबल शीट है इसके ऊपर आप लोग रफ वर्क ना करें, बल्कि आपको जो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा तो उसके एंड पर ब्लैंक पेजेस अवेलेबल होते हैं, तो वहां पर आप अपना रफ वर्क कर सकते हैं। और 10 सितंबर के दिन जैसे ही टेस्ट कंप्लीट होता है तो उसी दिन UHS की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आंसर कीज अपलोड कर दी जाएंगी और ये आंसर कीज क्वेश्चन पेपर के कोड्स या IDs के मुताबिक होंगी।
और चूंकि कैंडिडेट्स के पास आंसर शीट की कार्बनाइज्ड कॉपी अवेलेबल होगी तो इसके थ्रू कैंडिडेट्स सेल्फ स्कोरिंग कर सकते हैं और उस आंसर की के थ्रू जो कि वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड होगी। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से 7 दिनों के अंदर अंदर एमडी कैट का ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। और अगर किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि एमडी कैट के पेपर में कोई ऐसा सवाल था जो कि आउट ऑफ सिलेबस था या किसी सवाल के एक से ज्यादा जवाब ठीक थे या कोई भी ऐसा सवाल जिसमें आपको लगता है कि यूएचएस के एंड पे कोई मिस्टेक थी, तो ऐसे केस में आप ये कर सकते हैं कि mdcat2023@uhs.edu.pk पर शाम 6 बजे तक ईमेल कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। और यूएचएस की तरफ से जैसे ही ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होता है तो उसके 5 दिनों के अंदर अंदर कैंडिडेट्स रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए कैंडिडेट्स को mdcat2023@uhs.edu.pk पर ईमेल करनी होगी और अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। और जाहिर सी बात है कि हर साल की तरह एमडी कैट की रीचेकिंग की अलग से फीस भी चार्ज की जाएगी और तमाम स्टूडेंट्स यूएचएस की वेबसाइट से एमडी कैट के रिजल्ट को डाउनलोड कर सकेंगे। और पीएमडीसी एक्ट 2023 के सेक्शन 17 सब सेक्शन 4 के मुताबिक किसी एक प्रोविंस का एमडी कैट का रिजल्ट पाकिस्तान भर में एक्सेप्ट होगा और इसकी वैलिडिटी ऑल ओवर द कंट्री होगी। और पाकिस्तान भर में किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन के लिए ये वाला एंट्री टेस्ट का रिजल्ट एक्सेप्टेबल होगा। यानी अगर एक स्टूडेंट पंजाब का एमडी कैट दे देता है तो इसकी बुनियाद पर सिंध, केपीके, बलोचिस्तान या एजेके में एडमिशन ले सकता है। बिल्कुल इसी तरह से सिंध है या बलोचिस्तान, केपीके और एजेके का जो एमडी कैट है तो ये ऑल ओवर पाकिस्तान तमाम प्रोविंसेस में एक्सेप्टेबल होगा। सिर्फ इसमें देखना ये होगा कि क्या उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की दूसरे सूबों के अंदर कोई रिजर्व सीटें मौजूद हैं या नहीं। प्राइवेट सेक्टर में तो डोमिसाइल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप पाकिस्तान भर में किसी भी प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सरकारी कॉलेजेस में डेफिनेटली डोमिसाइल की रिस्ट्रिक्शन होती है और अगर आप दूसरे सूबों के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी रिजर्व्ड कोटा या रेसिप्रोकल सीटों पर ही अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा एमडी कैट की वैलिडिटी से मुतालिक बता दिया गया है कि एमडी कैट का जो टेस्ट है ये 3 साल तक के लिए वैलिड होगा। यानी जो स्टूडेंट 2023 का एमडी कैट दे रहे हैं तो इसकी बुनियाद पर आप 2023, 2024 और इवन 2025 में भी एडमिशन ले सकते हैं। मजीद ये क्लियर कर दिया गया है कि एमडी कैट 2022 यानी लास्ट ईयर वाला एमडी कैट इस साल हरगिज एडमिशन के लिए वैलिड नहीं होगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की तरफ से एमडी कैट 2023 के हवाले से जो दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है जो कि एडमिट कार्ड की इशुएंस और एग्जामिनेशन सेंटर्स में एंट्री से मुतालिक है, तो इसमें ये हिदायत दी गई है कि एमडी कैट का टेस्ट पंजाब के 11 मुख्तलिफ शहरों में कंडक्ट होगा और इस सिलसिले में जो आपने एडमिटेंस कार्ड डाउनलोड करना है तो उसके लिए जरूरी है कि कैंडिडेट्स यूएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट uhs.edu.pk पर जाएं और 18 अगस्त के रोज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डाउनलोड एमडी कैट 2023 एडमिटेंस कार्ड का एक बटन अवेलेबल होगा। और यूएचएस लाहौर की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आए तो एमडी कैट 2023-24 के सेगमेंट में यहाँ पर तमाम जरूरी इंफॉर्मेशन और लिंक्स अपलोड किए जाते हैं। तो 18 अगस्त के रोज इसी जगह पर आपको एमडी कैट 2023 के एडमिटेंस कार्ड को डाउनलोड करने का बटन मिल जाएगा। इसके बाद कैंडिडेट्स ने अपने फुल नेम और अपने सीएनआईसी या बी फॉर्म के आखिरी 4 डिजिट्स को एंटर करने के बाद अपने रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट आउट ले लेना है। इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर होने से मुतालिक और एमडी कैट की अटेम्प्ट से मुतालिक जितनी भी जरूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है तो वो वही है जो कि अभी प्रीवियस फाइल के अंदर हमने डिस्कस कर ली है। यानी यहाँ सिर्फ उन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की समरी बताई गई है ताकि स्टूडेंट्स को रीइंफोर्स किया जा सके कि आपने एमडी कैट के रोज किन किन बातों का ख्याल रखना है। और अगेन यहाँ रेफर कर दिया गया है कि फर्दर इंस्ट्रक्शंस के लिए आप इन्फॉर्मेशन बुकलेट एमडी कैट 2023 को गो थ्रू करें जो कि अभी ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो तमाम ऐसे स्टूडेंट जो इस साल एमडी कैट का टेस्ट दे रहे हैं तो वो इन तमाम बातों का अच्छे तरीके से खास तौर पर ख्याल रखें क्योंकि इनमें से किसी भी छोटी मिस्टेक की बुनियाद पर एक बड़ी परेशानी बन सकती है। और हर साल ही यूएचएस या तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एमडी कैट के टेस्ट से कबल ही इस किस्म की हिदायत जारी कर दी जाती हैं ताकि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पहली बार एमडी कैट दे रहे हैं तो उन्हें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि उन्होंने क्या क्या काम करने हैं और किन बातों से इज्तनाब करना है। इसके अलावा यूएचएस एमडी कैट के हवाले से किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स के थ्रू यूएचएस से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं और एमडी कैट के हवाले से किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट से मुतालिक इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में आपको गाइड कर देंगे।